जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग सीखने वाले हैं माइक्रोस्कोप। चूँकि मेडिकल फील्ड में और लेबोरेटरी वर्क में माइक्रोस्कोप का बहुत यूज होता है, तो आज हम लोग जानेंगे कि माइक्रोस्कोप में कौन कौन से भाग होते हैं और उन भागों का उपयोग कैसे करना है। क्योंकि ज़्यादातर लोग जानते नहीं कि माइक्रोस्कोप में कितने भाग होते हैं और उनको यूज कैसे करना है। ठीक है, किसी माइक्रो ऑर्गेनिज़म या सेल्स को कैसे माइक्रोस्कोप के माध्यम से देखना है, इसके बारे में भी मैं आज चर्चा करूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमें जानना होगा कि माइक्रोस्कोप के भाग कितने होते हैं, हिस्से। ठीक है, तो माइक्रोस्कोप में दो हिस्से होते हैं। पहले हिस्से को हम लोग बोलते हैं मैकेनिकल हिस्सा और दूसरे को बोलते हैं ऑप्टिकल हिस्सा। ठीक है जी। तो मैकेनिकल हिस्सा सबसे पहले हम लोग इसी पर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो मैकेनिकल हिस्सा में सबसे पहले आता है ये जो बेस जो बना हुआ है, ये बेस कहलाता है। ठीक है, तो ये पहला हिस्सा है जो इसको आधार प्रदान करता है और इसी में कुछ एक्स्ट्रा लगा हुआ है, मैकेनिकल हिस्सा के अंतर्गत आता है ये भी। जैसे ये लाइट ऑन ऑफ। ठीक है, ये बटन है लाइट ऑन ऑफ करने का। देखो लाइट ऑन हो गया, ऑफ हो गया। ठीक है, साथ ही साथ यहीं लगा है लाइट एडजस्टमेंट। देखो लाइट को ये एडजस्ट करेगा, कम ज़्यादा हो रहा है तो ये लाइट एडजस्टमेंट है। ठीक है, और इसी बेस में लगा हुआ है आधार में लाइट सोर्स। ठीक है, तो ये पहला मैकेनिकल हिस्सा रहा। ठीक है, उसके बाद सेकंड मैकेनिकल हिस्सा है आर्म। दिखाई दे रहा है ये मोटा सा, ये आर्म है। ठीक है, और इसमें तीन चीज़ लगा हुआ है। इसको बोला जाता है कोर्स एडजस्टमेंट। ठीक है, जो स्टेज को ऊपर नीचे करता है। देखो ये कोर्स एडजस्टमेंट। ठीक है, ये स्टेज कहलाता है। ठीक है, तो ये स्टेज को क्या कर रहा है, ऊपर नीचे कर रहा है, जो कोर्स एडजस्टमेंट है। ठीक है, और ये फाइन एडजस्टमेंट है जो कि जब हम लोग स्लाइड इसमें देखेंगे तो ये उसको फोकस करने का काम करता है स्लाइड में। ठीक है, स्लाइड में फोकस करने का काम करता है। ये जो फाइन एडजस्टमेंट है ये लगा हुआ है। ठीक है, और उसके बाद ये स्टेज लगा हुआ है। ये भी क्या है, मैकेनिकल हिस्सा ही है। स्टेज जिस पर हम लोग क्या करते हैं, स्लाइड को रख कर देखते हैं। और इसी स्टेज में स्लाइड होल्डर भी लगा हुआ है। ये देखो स्लाइड होल्डर, ये क्या करता है, स्लाइड को होल्ड करके रखता है। ठीक है, और उसके बाद इसी में लगा हुआ है वर्नियर कैलिपर्स। दिखाई दे रहा है ये पूरा 40 50 60 ऐसा करके एक दो वर्नियर कैलिपर्स लगा है। और इसके माध्यम से हम लोग किसी स्लाइड के पर्टिकुलर पोजीशन को ज्ञात कर सकते हैं कि किस पोजीशन पर हम लोगों को स्पेसिफिक सेल दिखा था, उसे दूसरे माइक्रोस्कोप में सेट करके तुरंत देख सकते हैं, या इसी में देख सकते हैं, तुरंत ढूंढना नहीं पड़ेगा। ठीक है, और उसके बाद ये जो है स्लाइड को मूव करने का है। ये जो नीचे दिख रहा है लेफ़्ट टू राइट। ठीक है, लेफ़्ट टू राइट होगा, नीचे वाले से लेफ़्ट टू राइट हो रहा है। देखो ये अच्छे से देखो, अभी इधर फिर ये राइट लेफ़्ट राइट हो रहा है, और ये आगे पीछे करेगा। ये जो ऊपर वाला है ना, वो आगे पीछे करने का है, इससे आगे पीछे हो रहा है। देखो स्लाइड होल्डर है, वर्नियर कैलिपर्स पूरा। ठीक है, अब उसके बाद इसी के नीचे ध्यान से देखिएगा तो एक कंडेंसर लगा हुआ है। लाइट ऑन करने पर पता चलेगा। ये है कंडेंसर, नहीं ये डायफ्राम है। ठीक है, डायफ्राम है जो कि लाइट को कम ज़्यादा करने का मतलब इसका उपयोग लाइट को कम ज़्यादा करने में होता है। देखो कम ज़्यादा हो रहा है, ऊपर से देखो कम ज़्यादा, कम ज़्यादा। ठीक है, और यहीं पास है कंडेंसर। ठीक है, ये कंडेंसर को ऊपर नीचे करने का, ये जो पोर्शन दिख रहा है ना पूरा, ये वाला। ठीक है, ये कंडेंसर कहलाता है। ठीक है, और ये जो है नोब, वो कंडेंसर को अप डाउन करने का काम करता है। देखो हो रहा है अप डाउन कंडेंसर, यस, तो ये ही है।
ठीक है। अब इसके बाद हम लोग आते हैं ऑप्टिकल पार्ट या प्रकाशिक पार्ट हिस्सा। ठीक है, तो इसमें दो चीज़ आता है, ऑब्जेक्टिव लेंस और आई पीस लेंस। इसको बोला जाता है ऑब्जेक्टिव लेंस। ये चार जो लगा हुआ है ये ऑब्जेक्टिव लेंस है चारों। ठीक है, और ये जो ऊपर का दो ठने हैं इसको आई पीस लेंस बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे ऑब्जेक्टिव लेंस। ठीक, तो ऑब्जेक्टिव लेंस चार ठने हैं और चारों अलग अलग है। ठीक है, तो पहला वाला है 4x। ठीक है, मतलब ये 4 गुना बढ़ा के दिखाएगा किसी वस्तु को। ठीक, तो इसका पहचान क्या है, इसमें रेड कलर का लाइन रहेगा। देखो रेड कलर का लाइन है और छोटा भी रहता है ये। ठीक है, उसके बाद आता है 10x। दिख रहा है 10x लिखा है, देखो 10x, और इसमें लाइन कौन सा रहता है, येलो कलर का। ठीक है, ये 10 गुना बढ़ा के दिखाएगा किसी वस्तु को। उसके बाद ये देखो 40x दिखाई दे रहा है, 40x, तो ये कितना गुना बढ़ा के दिखाएगा, 40 गुना। ठीक है, और इसमें ब्लू कलर का क्या रहता है, लाइन रहता है। उसके बाद ये है 100x, पीछे में लिखा है, दिख नहीं रहा होगा, ये दिख रहा है 100x पीछे वाला देखो। ठीक है, और इसमें लाइन या तो वाइट रहेगा या तो ब्लैक, या दोनों मिल सकता है। ठीक है, तो ये पहचान है, और ये 100 गुना बड़ा करके दिखाएगा। ठीक है, और ये जो नेत्रिका लेंस जो ऑब्जेक्टिव लेंस है वो जिसमें लगा रहता है ना, ये उसको बोला जाता है नोज पीस। नोज पीस कहते हैं इसको। ठीक है, अब उसके बाद ये है नेत्रिका लेंस, आई पीस बोलते हैं जिसको। ये दो रहता है, यदि बाइनोकुलर माइक्रोस्कोप है तो दो रहेगा, और कई ठने मोनोलॉकुलर रहता है। ठीक है, ये बाइलॉकुलर है तो दो है, और मोनोलॉकुलर रहता तो एक रहता। ठीक है, अब इसका